नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पार्ट 5 हिंदी व्याकरण वाक्य विचार की इस पार्ट की आज बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज करने से पहले जैसा कि हर बार आप लोगों को मैं समझाती हूँ, इस बार फिर कहूँगी कि आप लोग अपने घरों में ही रहें, घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई करें और जो कार्य अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा है स्वच्छता के साथ उस कार्य को करते रहें। दूसरी बात आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा नहीं हुई है तो अपने बच्चों की फ़ीस आप जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करा दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट 5 वाक्य विचार बुक एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है इसमें क में है तुम दवा खाते तो ठीक हो जाते, कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक, संदेहवाचक या इच्छावाचक? तो संकेतवाचक है, ये संकेतवाचक के पीछे निशान लगा देंगे। ख, भगवान तुम्हें तरक्की दे, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, विधानवाचक या निषेधवाचक? तो इसमें है इच्छावाचक, इच्छावाचक के पीछे निशान लगाएंगे। ग, किस वाक्य में क्रिया के नहीं होने का बोध होता है? निषेधवाचक, आज्ञावाचक या विधानवाचक? तो इसमें आएगा निषेधवाचक। अगला है घ, हर्ष, शोक, आश्चर्य का भाव किस वाक्य से प्रकट होता है? संदेहवाचक, आज्ञावाचक या विस्मयादिवाचक? तो इसका सही उत्तर है विस्मयादिवाचक। अब बच्चों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर अलग करिए। उद्देश्य विधेय की तालिका बनानी है। तो पहला है इसमें क, अनुराधा नाच रही है। तो इसमें अनुराधा उद्देश्य है और नाच रही है विधेय है। ख, उसका बड़ा लड़का शहर जा रहा है। तो उसका इसमें उद्देश्य है और बड़ा लड़का शहर जा रहा है विधेय है। अनुपमा लिख रही है। अनुपमा इसमें उद्देश्य है और लिख रही है विधेय है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी इसमें उद्देश्य हैं और अखबार पढ़ रहे हैं विधेय है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उसका भेद, कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक या विस्मय? वो कौन सा है वो सामने लिखना है। तो इसमें पहला है, क्या संगीता बाजार जाएगी? प्रश्नवाचक। ख, शायद आज नानी जी आ जाएं। संदेहवाचक। ग, मैं जन्मदिन में नहीं जाऊंगा। निषेधवाचक। घ, जाओ थोड़ी सी चीनी ले आओ। आज्ञावाचक। ड़, वह तुम खूब आए। विस्मयादिवाचक। और अगला है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इच्छावाचक। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य बदल कर लिखिए। ये जो वाक्य ब्रैकेट में दिए गए हैं इनके अनुसार इस वाक्य को दोबारा बदल कर सामने लिखना है। क, मेरा कोट सिल गया। प्रश्नवाचक। तो यहाँ लिखेंगे, क्या मेरा कोट सिल गया? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ख, मोटा होने पर भी वह तेज दौड़ता है। संयुक्त वाक्य में यहाँ लिखेंगे, वह मोटा है परंतु वह बहुत तेज दौड़ता है। ग, जयपुर में बारिश हो रही है। संदेहवाचक। शायद जयपुर में बारिश हो रही है। घ, हरी झंडी हुई और रेलगाड़ी चल पड़ी। मिश्रित वाक्य में जैसे ही हरी झंडी हुई वैसे ही रेलगाड़ी चल पड़ी। ण, यह स्थान बहुत मनोरम है। विस्मयादिबोधक। तो यहाँ आएगा वाह, यह स्थान बहुत मनोरम है। वाह, यह स्थान बहुत मनोरम है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों का वाक्य विग्रह कीजिए। वाक्यों का वाक्य विग्रह करना है अर्थात फिर उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना है। प्रश्न नंबर क, परिश्रमी छात्र उन्नति करते हैं। तो इसमें उद्देश्य है परिश्रमी छात्र और उन्नति करते हैं विधेय है। अगला है, आज मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आ गई। तो मूसलाधार वर्षा ये उद्देश्य है और बाढ़ आ गई ये विधेय है। ग, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। अतिथि यहाँ पर उद्देश्य है और कार्यक्रम शुरू हो गया विधेय है। घ, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को सड़क पर सोते देखा। तो यहाँ दुबले पतले व्यक्ति ये उद्देश्य है
और सड़क पर सोते देखा, ये विधेय है। ण, मुंबई जाकर उसने वहाँ नया व्यापार शुरू किया, उसने उद्देश्य है और नया व्यापार शुरू किया विधेय है। अब बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है इसमें, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर का उत्तर, वह शब्द समूह जो किसी विचार को पूर्ण स्पष्ट कर दे वाक्य कहलाता है। वह शब्द समूह जो किसी विचार को पूर्ण व्यक्त स्पष्ट कर दे वाक्य कहलाता है। अगला, उद्देश्य की परिभाषा लिखिए, ख वाला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर ख का उत्तर है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उस सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। ग वाला, विधेयक को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न नंबर ग का उत्तर है, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेयक कहलाता है। जैसे अनमोल पतंग उड़ा रहा है, वाक्य में पतंग उड़ाना कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य है, अतः यह विधेय है। प्रश्न नंबर घ, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो साधारण वाक्य के बारे में बताना है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे अनीता गीत गाती है, विश्वनाथन आनंद शतरंज खेलता है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर ण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। संयुक्त और मिश्रित वाक्य दोनों की उदाहरण सहित परिभाषा इसमें पूछी है, तो इसको हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर ण का उत्तर है, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चयबोधक शब्द कौन से होते हैं? ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। पर, किंतु, परंतु, और, तथा, या आदि से जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए। अगला है मिश्रित वाक्य, जब किसी विषय पर पूरी तरह से विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है तब ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक वाक्य प्रधान होता है तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जैसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह आज नहीं आएगा। तो बच्चों ये संयुक्त वाक्य की और मिश्रित वाक्य की परिभाषा हो गई उदाहरण सहित। अगला है प्रश्न नंबर ण, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर च का उत्तर है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 आज्ञावाचक, नंबर 5 विस्मयादिवाचक, नंबर 6 संदेहवाचक, नंबर 7 इच्छावाचक और नंबर 8 संकेतवाचक। तो बच्चों पार्ट 5 आपका पूरा हो गया है। आप लोग घरों में रहिए, अपने कार्य को स्वच्छता के साथ करते रहिए और जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है वे माता पिता अपने बच्चों की फ़ीस जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करा दें। धन्यवाद।